हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा यूजीसी नेट का जो री एग्ज़ाम है वो अगस्त में होने वाला है, इसलिए हमें हिंदी का कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सभी को ध्यान से पढ़ना है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है, हमें ये बताना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है, आ, ए, ओ या उ। तो देखिए अर्ध समृद्ध स्वर क्या होता है, तो अर्ध समृद्ध स्वर में उच्चारण करते समय मुख का द्वार जो है वो कम खुला होता है। क्या होता है? कम खुला होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ए ओ जो है अर्ध समृद्ध स्वर है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आ कौन सा स्वर है, तो आ जो है ये विवृत स्वर है। क्या है? विवृत स्वर है, क्योंकि इसके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है। आप इसे बोल के भी देख सकते हैं। ए औ जो है वो कैसा स्वर है, तो वो है अर्ध विवृत। क्या है? अर्ध विवृत। और उ जो है ये समृद्ध स्वर है। क्या है? सवृत स्वर है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? अनुस्वार, अनुनासिक, रंगिणी या संगिनी। तो देखिए आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है, तो वो संगिनी करता है। कौन? संगिनी करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, तो मोहन राकेश की रचना है। इस रचना में पतंजलि का उल्लेख जो करता है वो कौन है? संगिनी। कौन? संगिनी करती है। किसका उल्लेख? तो पतंजलि का उल्लेख। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। यह कथन किसके बारे में है? जिल्दसाज, बाग का माली, हल चलाने वाले या भेड़ चराने वाले। तो देखिए इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। यह कथन किसके बारे में है? तो ये कथन है भेड़ चराने वाले। किसके बारे में है? भेड़ चराने वाले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। यह कथन जो है सरदार पूर्ण सिंह ने एक रचना लिखी है, मजदूरी और प्रेम। क्या है? वो निबंध है, उसी में भेड़ चराने वालों के बारे में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल के अनुसार 52 दास में मृत्यु स्थल को ग्रामीण ने क्या रूप दे दिया है, या क्या रूप दे दिया? 52 की डीह का, शहीद स्मारक का, भारत माता का थान का या चेथरिया पीर का। तो देखिए मैला आंचल के अनुसार 52 दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीण ने कौन सा रूप दिया था? तो वो दिया था चेथरिया पीर का। क्या दिया था? चेथरिया पीर का। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। मैला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सब उन्नति का मूल किसे माना है? धर्म, संस्कृति, भाषा या कृषि को। तो देखिए भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इन्होंने सब उन्नतियों का मूल किसको माना है? धर्म को माना है। किसको? धर्म को माना है। वे कहते हैं कि सब उन्नतियों का मूल क्या है? धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
सूफी प्रेमाख्यान कवि नहीं है। यहाँ क्या रहेगा? कवि। सूफी प्रेमाख्यान कवि नहीं है। श्याम सगाई, इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा या हंस जवाहिर। तो देखिए इन निम्नलिखित में से सूफी प्रेमाख्यान कौन नहीं है? तो वो कौन हो जाएगा? श्याम सगाई। श्याम सगाई जो है ये सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। क्या हो जाएगा? ये सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये जो श्याम सगाई है ये सगुण भक्ति शाखा का कृष्ण काव्य है। क्या है? कृष्ण काव्य है। जबकि इंद्रावती नूर मोहम्मद की, यूसुफ जुलेखा जो है रचना है शेख निसार की, और हंस जवाहिर जो है कासिम शाह की सूफी प्रेमाख्यान काव्य है। यह क्या रहेगा? कवि नहीं रहेगा। मैंने कवि सोचा लेकिन यह क्या रहेगा? काव्य रहेगा। श्याम सगाई जो है ये सगुण भक्ति शाखा के प्रेमाख्यान काव्य है। कौन सा? श्याम सगाई। किसने लिखा है? नंददास ने लिखा है। इंद्रावती किसने लिखा है? तो नूर मोहम्मद ने लिखा है। यूसुफ जुलेखा किसने लिखा है? शेख निसार ने लिखा है। और हंस जवाहिर लिखे हैं कासिम शाह। कासिम शाह और नूर मोहम्मद, शेख निसार, ये तीनों लोग क्या है? सूफी प्रेमाख्यान कवि हैं। जबकि नंददास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है। यह किस लेखक का है? अंतोन चेखव, कैथरीन मैन्सफील्ड, जॉन पॉल सार्त्र, ओ हेनरी। तो देखिए परिंदे कहानी का प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है। उसको किसने लिखा है? तो कैथरीन मैन्सफील्ड ने। किसने? कैथरीन मैन्सफील्ड का है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। परिंदे किसने लिखा है? तो निर्मल वर्मा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग किस छंद में रचा गया है? शार्दुल, विक्रीडित छंद, द्रुत विलंबित छंद, मंदाक्रांता छंद या बसंत तिलिका छंद। तो देखिए प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग जो है किस छंद में है? तो वो है द्रुत विलंबित छंद। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने खड़ी बोली में पहला महाकाव्य क्या लिखा था? प्रिय प्रवास। कब? 1914 में। कब? 1914 में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। किस छंद में? तो द्रुत विलंबित छंद में रचा गया है। अगला क्वेश्चन है, कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है? सुहाग चिन्ह, बिंदिया, करधनी या कंगन। तो देखिए कोसी का घटवार किसका रचना है? तो शेखर जोशी का रचना है। उसमें लक्ष्मा के संदर्भ में एक शब्द आया था काला चरेऊ, जिसका अर्थ क्या है? सुहाग चिन्ह। क्या है? सुहाग चिन्ह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। कोसी का घटवार कहानी जो है वो पहाड़ी परिवेश की कहानी है। इस कहानी में पहाड़ी जीवन की झलक दिखाई गई है और इस रचना में एक अधूरी प्रेम कहानी है। क्या है? अधूरी प्रेम कहानी है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तेज बहादुर सिंह, मुसाफिर लाल, परशुराम सिंह या हरिहर दास। तो देखिए डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तेग बहादुर सिंह ने किया था। किसने किया था? तेग बहादुर सिंह। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 खंडों में लिखा गया है। पहला है मुर्दहिया, दूसरा है मणिकर्णिका।
पहला क्या है, मुर्दहिया, जो 2010 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है मणिकर्णिका, जो 2014 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भोला राम का जीवन कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन न मिली थी? 3, 5, 7 या 9? तो देखिए, हरिशंकर परसाई ने एक रचना लिखा था, भोला राम का जीवन। क्या लिखा था? भोला राम का जीव। इस कहानी के अनुसार भोला राम को कितने वर्ष बाद तक रिटायरमेंट पेंशन न मिलता था? तो वो 5। कितने वर्ष बाद? 5। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। इस कहानी में प्रमुख पात्र हैं, देखिए, जैसे धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, भोला राम की पत्नी, भोला राम की बेटी और साहब। इतने पात्र हैं किस कहानी में? भोला राम का जीव कहानी में। इसी कहानी में पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से सेवानिवृत्त भोला राम को सेवानिवृत्ति के बाद आने वाली समस्या का व्यंग्यात्मक शैली में अंकन किया गया है। किसने किया है? हरिशंकर परसाई ने किया है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंध कोई पुस्तक नहीं लिखी? राममूर्ति त्रिपाठी, भोले शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा? तो देखिए, रामविलास शर्मा जो थे, इन्होंने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। कौन? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जबकि राममूर्ति त्रिपाठी, भोले शंकर व्यास और रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने क्या लिखा था? 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र पे पुस्तकें लिखी थी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मन से सुंदर कुछ नहीं होता। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? तुलसी, गंगाराम, नरहरिदास या मोहिनी? तो देखिए, मनुष्य के मन से सुंदर कुछ नहीं हो सकता। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद है मोहिनी का। किसका? मोहिनी का। मानस का हंस किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने लिखा है। कब लिखा था? 1972 में। कब? 1972 में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कब लिखा था? 1972 में। मानस का हंस जो रचना है या उपन्यास है, इसमें तुलसीदास की जीवनी परक उपन्यास है। यह क्या है? तुलसीदास की जीवनी परक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, देश की बात निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो देश की बात निबंध के लेखक कौन है? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, जैसे संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि, माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन, प्रभात। ये सब किसका निबंध है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और उन्हीं का निबंध क्या है? देश की बात। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक कौन है? हबीब तनवीर, इब्राहिम अलकाजी या बीवी करांत, शांता गांधी, सत्यदेव दुबे या श्यामानंद जालान, राजेंद्र नाथ या ओम शिवपुरी? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले कौन है? तो वो है बीवी कांत और शांता गांधी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। किसका कथन है? I.A. रिचर्ड्स, T.S. इलियट,
बेनिडिटो क्रोचे या मैथ्यू अर्नाल्ड। तो देखिए, पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। यह कथन जो है, ये कथन है टी.एस. इलियट की। किसकी? टी.एस. इलियट की। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो देखिए, अविकारी शब्द कौन सा है? तो वो है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द में क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म कौन सा है? बकरी, आगरा बाजार, अंधा युग, एक और द्रोणाचार्य, बकरी, महाभोज, अंधा युग या आधे अधूरे। तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म कौन सा है? तो वो है बकरी और महाभोज। कौन सी? बकरी और महाभोज। बकरी किसकी रचना है? तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। और महाभोज जो है ये मन्नू भंडारी की है। किसकी है? मन्नू भंडारी की। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बकरी और महाभोज जो क्या है? नाटक भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक है। बकरी किसकी है? तो अभी हमने बताया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अंधा युग किसकी है? तो धर्मवीर भारती की है। एक और द्रोणाचार्य किसकी रचना है? तो ये है शंकर शेष की। किसका? शंकर शेष की। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1919, 1927, 1930 या 1938। तो बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन जो हुआ था 1927 में प्रारंभ हुआ था। 3 अप्रैल 1927 को प्रारंभ हुआ था। किसने किया था या इसके संपादक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? I.A. रिचर्ड्स, T.S. इलियट, मैथ्यू अर्नाल्ड या रेमंड विलियम्स। तो देखिए, विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है I.A. रिचर्ड्स। कौन है? I.A. रिचर्ड्स। कब लिखा था? 1926 में। कब लिखा था? 1926 में। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। I.A. रिचर्ड्स जो थे इन्होंने कविता और विज्ञान कब लिखा था? कब लिखा था? 1926 में। इनकी और भी रचना है, जैसे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब रचनाएं I.A. रिचर्ड्स की हैं। किसकी? I.A. रिचर्ड्स की हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।